दोस्तों, आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को विरक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था ताकि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को